नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं जर्मन में इम्पराटिव मतलब आज्ञा या आदेश देना। मतलब क्या कि जब आप हिंदी में बोलते हो इधर आ, उधर जा, ये सब क्या है? आज्ञाएं हैं। और ये बात तो सिंपल है कि भाई आज्ञा जो होती है वो सामने वाले को दी जाती है, राइट? तो जर्मन में भी वही होगा कि भाई जो सेकंड पर्सन रूप है उनके लिए आज्ञा दी जाएगी। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। चलो हम दू मतलब तू, ईयर मतलब तुम सब, और जी मतलब आप। तो ये तीन फॉर्म में आप इंपरेटिव बना सकते हैं। तो हम इन डिटेल ये तीनों फॉर्म अभी देखते हैं। सबसे पहले जी। जी मतलब आप, मतलब आपको अगर बोलना है कि आप चाय पीजिए, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा? जी त्रिंकनते। अभी इंपेरेटिव में किसी भी का रूप हो, इंपेरेटिव में हमेशा वर्ब पहले आएगा क्योंकि आप उस पर थोड़ा जोर देना चाहते हो, राइट? इसीलिए सिर्फ वर्ब को पहले लेके आओ। ट्रिंकन जीटे, ट्रिंकन जीटे, सिंपल है। या फिर आपको बोलना है धीरे से बोलिए आप, तो क्या होगा? स्प्रेशन जी लांगजाम, स्प्रेशन जी लांगजाम। अगर उसको थोड़ा और सॉफ्ट करना है तो आप बिटर लगा सकते हो। ट्रिंकन जी टे बिटर, तो आप ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट को ही आ गए, मतलब आप ऑलमोस्ट आज्ञा से रिक्वेस्ट को ही आ गए। तो पर तो इसीलिए तो ये हो गया जी रूप। पर अगर असली आज्ञा कहीं दी जाती है तो वो दू रूप में ही, तू इधर आ, इधर आ, जो तू रूप में या दू रूप में दी जाती है, तो वो अभी हम सीखते हैं। उसका रूल एकदम सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कोई भी वर्ब लो, उसका दू फॉर्म लो, उसका दू फॉर्म बनाओ, उसमें से एसटी हटाओ, एंड दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल कि ट्रिंकन, ट्रिंकन का दू फॉर्म क्या बनेगा? ट्रिंक्स्ट। ट्रिंक्स में से एसटी हटा दिया, क्या रह गया? ट्रिंक। तो बोलना है चाय पी, ट्रिंक टे, ट्रिंक टे। सिमिलरली अगर बोलना है लर्न जर्मन, लर्न जर्मन, तो लर्नन का क्या होगा? लर्नस्ट। उसमें से एसटी हटाओ, लर्न डॉइच, लर्न डॉइच। अभी आप बोलोगे कि त्रिंकन का त्रिंक लो या लर्नन का लर्न लो, ये तो स्टाम ही था, तो हमने ऐसे क्यों नहीं पढ़ा? तो उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। ये हमने किया क्योंकि इससे हमको इर्रेगुलर वर्ब्स में फायदा होता है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, हेल्फन, हेल्फन का हिल्फ होता है। वो हिल्फ क्यों हुआ? क्योंकि हेल्फन का दू रूप क्या है? हिल्फ्स्ट। उसमें से एसटी हटाया, हिल्फ, हेल्प मी, हिल्प मियर। या फिर आपको बोलना है धीरे से बोल, तो क्या होगा? स्प्रेशन का स्प्रिश्ट होगा, एसटी हटाया, स्प्रिश लंगजाम, स्प्रिश लंगजाम। सिंपल है, राइट? अभी एक छोटी सी चीज, क्योंकि बहुत लोग बाद में वो पूछते हैं कि मुझे अपने क्लासेस में भी बहुत लोगों ने पूछा था कि ये एक एग्जांपल देखो, लेजन, लेजन का होता है डू लीस्ट, डू लीस्ट। पर उसका पढ़ बोलना है तो क्या होता है? लीज, लीज। अभी आप बोलोगे हमने तो एसटी का एस हटाया ही नहीं, तो थोड़ा ऑड लगता है, राइट? पर ध्यान से देखो, जब आपने लेजन का डू लीस्ट बनाया तो आपने उसको एक एक्स्ट्रा एस दिया क्या? नहीं, आपने लेजन को बोला कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एस है, मैं हम आपको सिर्फ टी ही देंगे, करेक्ट है? तो जब वापस लोगे तो एस कैसे देगा वो, राइट? इसीलिए लेजन का लीज होता है, क्योंकि हमने दू करते वक्त दिया टी, वापस लिया टी। अगेन आपको अगर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो लीज याद रखो, दैट्स सिंपल एज दैट। दिस विल बी सिमिलर फॉर ऑल द verbs which have s at the end of their stem। समझे? सिंपल कंसेप्ट है लीज। ओके, तो सबको दू फॉर्म समझ में आया। अभी थर्ड फॉर्म, ईयर फॉर्म। मतलब बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो जिनको रिस्पेक्ट नहीं देना है। टू बी ऑनेस्ट, ये सिचुएशन मेरे को ज्यादा पता नहीं कहां कहां आती है। एक सिचुएशन मेरे दिमाग में है कि भाई आप टीचर हो और बच्चों को पढ़ा रहे हो, दैट इज द सिंपलेस्ट सिचुएशन दैट आई अंडरस्टैंड। तो बेसिकली आपको अगर बच्चों को बोलना है बच्चों शांति से बोलो, तो क्या होगा? स्प्रेशन का तो सिंपल है, ईयर रूप बनाओ, दैट्स इट। किंडर, स्प्रेशन का ईयर रूप क्या होता है? स्प्रेश्ट। किंडर स्प्रेश्ट लांगजाम, करेक्ट? या फिर आपको बोलना है बच्चों दूध पियो, किंडर ट्रिंक्ट मिल्च, किंडर ट्रिंक्ट मिल्च। एकदम सिंपल है, राइट? कुछ भी नहीं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि जब आप
जी का रूप बना रहे थे, जब आप जी का रूप बना रहे थे तब आप जी यूज करोगे, मतलब त्रिंकन जी टे। पर बाकी के दो रूप में आपको वो बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रियली, आप उनको आदत देके नहीं बुला रहे हो, इसलिए ट्रिंकन जी टे पर ट्रिंकटे या फिर ट्रिंक्ट मिल्च। क्लियर है? सिर्फ जब जी का रूप होगा तो वो जी एक्चुअली लिखा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? राइट, एकदम सिंपल है कि वो शुरुआत में वर्ब आएगा और डिपेंडिंग अपॉन जी है, डू है या ईयर, उसका रूप लगेगा। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट गाइस। अगेन और एक छोटी सी चीज हम कंप्लीट करते हैं कि बाबा जाइन का रूप। तो जाइन जैसे आपको पता है कि टू बी वो हमेशा ही कैसे भी चलता है, इश बिन दू बिस्ट, यहां भी अलग चलता है। तो उसको वो कैसे चलता है, एक सिंपल मैं आपको देता हूं। अगर आपको बोलना है आप पोलाइट रहिए, विनम्र रहिए, तो कैसे होगा? देखो, जायन जी होफलिश, जायन जी होफलिश। अभी अगर बोलना है तू पोलाइट रहे, विच इज आयरॉनिक राइट, पर फिर भी बोलना है तू पोलाइट रहे, तो क्या होगा? जाय होफलिश, जाय होफलिश। और अगर बच्चों पोलाइट रहो बोलना है तो किंडर जाइड होफलिश, जाइड होफलिश। अगेन और भी ऐसे थोड़े थोड़े छोटे से एक्सेप्शंस हैं, वो हमेशा होते रहेंगे, हर लैंग्वेज में भी होते रहेंगे। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, जो बेसिक रूल है वो समझ लो। तीन बेसिक रूल हमने देखे इंपेरेटिव के। सबसे पहले जी के लिए, जी के लिए हमने क्या किया कि बाबा वर्ब है ऐसे लिया, जी लगाया और वो फर्स्ट पोजीशन पे लिया, ट्रिंकन जी टे। उसके बाद हमने दू रूप देखा, दू रूप के लिए क्या करना है? उसका दू रूप बनाओ, एसटी हटाओ, दैट्स इट, ट्रिंकटे। यहां पे दू नहीं बोलना है, ट्रिंकटे। और फिर उसके बाद हमने ईयर भी सीखा, अगर आपको कहीं यूज करना है तो उसमें भी सिमिलरली ईयर का रूप लो, ईयर बोलने की जरूरत नहीं है, किंडर ट्रिंक्ट मिल्च, किंडर ट्रिंक्ट मिल्च। एकदम सिंपल है राइट, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। मुझे आशा है कि आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।